कहानी है प्रोफेसर नाम के बंदे की जो अपनी पूरी टीम को तैयार करके बैंक ऑफ स्पेन को लूटना चाहता था। बैंक ऑफ स्पेन में बहुत सारा पैसा होता है और उसमें पैसा छापने की मशीन भी होती है। उसकी टीम ने ये स्टोरी को काफ़ी दिनों से प्लान किया था। प्रोफेसर के रूल के हिसाब से कोई भी अपना असली नाम नहीं यूज़ कर सकता है, इसलिए वो अपना नाम बदल लेते हैं और दुनिया भर के शहरों पर रख लेते हैं। फिर शुरू होती है कहानी। प्रोफेसर की टीम बैंक ऑफ स्पेन में घुस चुकी है और फिर बाकी सारे स्टाफ को बंदी बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर बाहर से बैठकर सब पर नज़र रख रहा होता है और वो उसकी टीम के साथ स्पेशल कनेक्शन से जुड़ा रहता है क्योंकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर सके। और उनके प्लान के हिसाब से उन्होंने स्पेशल मास्क और सूट पहनते हैं और वो लोग जिनको बंदी बनाया होता है वो लोगों को भी सेम मास्क और सूट पहनने बोलते हैं क्योंकि अगर गड़बड़ हुई तो वो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करके बच सकें। प्रोफेसर का मेन टीम लीडर बार्लेन होता है जिसकी ऑर्डर्स को सब लोग फॉलो करते हैं। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर और उसकी टीम रकेल मुरीलो के साथ मिलकर रॉयल मिंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रोफेसर की टीम का स्टार्टिंग प्लान ये होता है कि वो थोड़े पैसे लेके बैंक से निकलने वाले हैं और वो वैसा ही करते हैं। निकलने की एक्टिंग और साथ ही वो लोग हवा में गन से फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन गन की आवाज़ सुनकर पुलिस वाले उन पर उल्टा फायरिंग करने लगते हैं और रियो घायल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर इंस्पेक्टर रकेल से मिलता है और फिर दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। और फिर अंदर यूके एम्बेसडर की बेटी भी होती है जिसका नाम एलिसन पार्कर होता है। उसे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर की टीम को उसके बारे में पता नहीं होता है, पर प्रोफेसर का मेन टारगेट वो लड़की होती है। और फिर प्रोफेसर कॉल कर बोलता है कि तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी की तो मारे जाओगे। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तब वो लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। अंदर प्रोफेसर की टीम 8 मिलियन यूरोस छाप रही होती है। बाहर रकेल की टीम परेशान हो जाती है और वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एलिसन पार्कर उनकी टीम को भड़काने की कोशिश करती है और मौका देखकर फ़ोन निकाल लेती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। रियो उसे ये सब करते हुए देख लेता है और उसके पास जाकर फ़ोन छीन लेता है, पर उसके फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है जिसकी वजह से पुलिस रियो का चेहरा देख लेती है। फिर हमें बताया जाता है कि रॉयल मिंट का डायरेक्टर का आर्तुरो और मोनिका का अफेयर चल रहा होता है और उस वजह से मोनिका प्रेग्नेंट है, पर आर्तुरो मोनिका का यूज़ करके पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो मोनिका से कहता है कि मेरे ऑफिस में एक्स्ट्रा फ़ोन है, मेरा इसके बारे में किसी को नहीं पता है। और उसकी बात सुनकर मोनिका वहां जाकर फ़ोन लेने में कामयाब हो जाती है और फिर फ़ोन अचानक रिंग करने लगता है। फिर बार्लेन और डेनवर उसको पकड़ लेते हैं और फिर बार्लेन डेनवर को मोनिका को जान से मारने का ऑर्डर देता है, पर डेनवर उसे नहीं मारता बल्कि उसके पैर में गोली मार देता है और दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है। और दूसरी तरफ पुलिस रियो का चेहरा स्कैन करके डिटेल निकाल लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि टोक्यो और रियो के बीच अफेयर है। फिर बार्लेन बैंक सारे लोगों को नकली बंदूक देता है और टेरेस पर भेज देता है। उसमें आर्तुरो भी होता है। मोनिका को गोली मारने की खबर सुनकर अजीब रिएक्ट करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस आर्तुरो पर गोली चला देती है, पर वो बच जाता है, पर उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर प्रोफेसर की टीम पुलिस को कॉल करती है और पुलिस फिर डॉक्टर्स की टीम को भेजती है और उसके साथ पुलिस वाला भी आता है जिसका नाम एंजल रहता है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं प्रोफेसर की टीम उनको चेक करती है और उनका सामान ले लेती है और एंजल के चश्मे में माइक्रोफोन लगा कर दे देते हैं। दूसरी तरफ रकेल की टीम टनल से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान ये होता है कि प्रोफेसर की टीम के साथ घुल मिल जाएंगे और प्रोफेसर को पहले ही पता लग जाता है और वो सब अपना मास्क चेंज कर लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर ये खबर जाकर रकेल को दे देता है।
मॉस्को और नायरोबी को पता चल जाता है कि मोनिका जिंदा है। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि हम डेनवर का साथ देंगे। प्रोफेसर बार्लेन से बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता है। फिर प्रोफेसर को पता लगता है कि हेलसिंकी ने उसकी कार को डिस्ट्रॉय नहीं किया, और फिर प्रोफेसर उस जगह पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है और बर्लिन के कपड़े का बटन वहां रख देता है क्योंकि पुलिस का शक सीधा बर्लिन पर जाए। और कार का पता लगाकर रकेल वहां पहुंच जाती है और फिर उसे कार में उसका बटन मिल जाता है और प्रोफेसर लुक चेंज करके वहां से निकलने लगता है। फिर गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर भी वो बच जाता है और फिर पुलिस उस बटन से बर्लिन के बारे में पता लगा लेती है। और फिर प्रोफेसर के ऑर्डर से रकेल बैंक में चली जाती है और टोक्यो उसकी चेकिंग करती है। फिर उसे माइक्रोफोन मिलता है और उस माइक्रोफोन पर रियो का निकनेम लिखा रहता है और उसमें एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें रियो के पेरेंट्स का वीडियो रहता है और उस वीडियो में ये रहता है कि रियो पुलिस की हेल्प करे और फिर पुलिस उसे जाने देगी और उसके साथियों को पकड़ लेगी। और फिर रकेल प्रोफेसर की टीम से मिलती है और फिर बताती है कि वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, उस बीमारी से वो कभी भी मर सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर को एंजल पर शक होने लगता है। फिर वो उसके घर जाता है और वहां से चम्मच उठा लेता है जिस पर प्रोफेसर का फिंगरप्रिंट रहता है। उसके बाद एंजल रकेल से मिलता है, फिर उसे प्रोफेसर की सच्चाई बताता है और रकेल एंजल पर शक करती है और उस पर गुस्सा हो जाती है और वो एंजल को सुना देती है कि तुम मेरे और सैल्वा के रिलेशन से जल रहे हो और इल्ज़ाम भी लगा देती है कि तुम हो प्रोफेसर। फिर वो पुलिस वाला दिमाग लगाकर सैल्वा से मिलती है, फिर वो भी उसका घर चेक करने लगती है पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता और फिर रकेल इमोशनल हो जाती है। फिर सैल्वा से माफ़ी मांगती है। फिर दिखाते हैं कि आर्तुरो वहां से भागने का प्लान बना रहा होता है और फिर एंजल को भी कंफर्म हो जाता है कि सैल्वा ही प्रोफेसर है क्योंकि उसको प्रूफ मिल चुका था। चम्मच पर फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है। ये बात वो रकेल को बताने के लिए कॉल करता है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करती और वो उसे वॉइस मेल डालता है और फिर उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वॉइस मेल उसकी रकेल की मम्मी सुन लेती है पर उसे भूलने की बीमारी होती है और फिर रकेल का फ़ोन नहीं लगता तो वो सैल्वा को कॉल करती है और वो रकेल के घर जाकर वो वॉइस मेल डिलीट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्तुरो 16 लोगों को भगाने में कामयाब हो जाता है और फिर प्रोफेसर वहीं रुक जाता है, रकेल के आने का वेट करता है और वो जैसे ही घर आती है तो शॉक हो जाती है। फिर वो सब बैठकर वहां सूप पीने लगते हैं। इस बीच रकेल कुछ सोचती है और कहती है कि उन लोगों के पास मशीन गन है, मतलब उन लोगों ने पहले ही सब प्लान किया था, तो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने गन यूज की होगी। वो जगह पता लगानी होगी वहां बुलेट्स या कोई प्रूफ मिले और रूम में जाकर वो एक पुलिस वाले को कॉल करके इन्फॉर्मेशन निकालने बोलती है, लेकिन प्रोफेसर उनकी सारी बातें सुन लेता है और अंदर प्रोफेसर की टीम बंदी लोगों को 1 मिलियन पैसे देने की लालच देते हैं और अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और रकेल को कॉल आता है कि वो जगह मिल गई है। फिर वो और प्रोफेसर कार में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन उनसे पहले फॉरेंसिक वाले वहां पहुंच जाते हैं और इंक्वायरी चालू कर देते हैं। और फिर सीजन के लास्ट में हमें बताते हैं कि प्रोफेसर कार में बैठा होता है पर रकेल सूट पहनकर अंदर चली जाती है। फिर फर्स्ट सीजन यहीं खत्म हो जाता है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक करना, मूवी इन मिनट्स फॉर यू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।